दोस्तों, आप इसे तो पहचानते होंगे कि यह क्या है। यह एक धागे की रील है, यानी कि इसमें है धागा मौजूद। और इससे हम क्या करते हैं, अक्सर इससे हम सिलाई करते हैं, कपड़े को सिलते हैं। लेकिन आज हम इससे सिलाई नहीं करेंगे, बल्कि इससे आज हम पता करेंगे कि हमारे शरीर के जो अलग अलग हिस्से हैं, भाग हैं, उसकी लंबाई आखिर कितनी है। जी हाँ, धागे से हम पता करने वाले हैं कि हमारे शरीर के कुछ हिस्सों की लंबाई आखिर कितनी है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं क्यों ना इस हिस्से से शुरू करूं। जी हाँ, मेरी नाक। तो सबसे पहले मैं इस धागे का छोर जो है वो ढूंढूंगी। तो यह मेरे हाथ में है, ये धागे का छोर, और उसे मैं यहाँ पर इस जगह पर भी, नाक जहाँ से शुरू हो रही है वहां रखूंगी। तो मैंने इसे यहाँ रखा और जहां खत्म हो रही है वहां पे इस तरह से मैंने अपनी उंगली से इस धागे को पकड़ लिया। तो यह इतना धागा जो है, आपको शायद ना दिख रहा हो, ये देखिए, करीब से देखिए, ये जहां तक मेरी उंगली है यहां से लेकर यहां तक जो ये छोर तक धागा है, इतनी लंबाई है मेरी नाक की। लेकिन अब मैं इस धागे की लंबाई को सेंटीमीटर में कैसे बनाऊं, कैसे पता करूं कि मेरी नाक कितने सेंटीमीटर की है। हम यह पता कर सकते हैं इस स्केल की मदद से। देखिए दोस्तों, यहाँ स्केल पर इस जगह पर लिखे हैं सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर स्केल पर मौजूद है सेंटीमीटर्स। अगर मैं धागे को 0 सेंटीमीटर से शुरू करते हुए इस पर रख दूं और जहां धागा खत्म होगा, जितनी लंबाई मेरी नाक की होगी वो मुझे पता लग जाएगी। तो धागा जो है वो शुरू हो रहा था कहाँ से, यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे 0 सेंटीमीटर पे इसे रखा और फिर जो अंत है उसका धागे का, उसे मैं यहाँ तक लेकर गई अंत तक, और इस तरह से स्केल पर एंड पर रखा। तो जो धागा है वो आ रहा है तकरीबन 5 सेंटीमीटर तक। क्या आप देख पा रहे हैं? आप नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि ये धागा काफी पतला है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये धागा जो है वो अंत जो जहां हो रहा है इसका, वहां पर 5 लिखा है। तो यह धागा 5 सेंटीमीटर तक लंबा है। तो मेरी नाक की जो लंबाई है वो तकरीबन हुई 5 सेंटीमीटर लंबी। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं नापूं अपनी हथेली को, यानी ये जो हथेली है मेरी, उसका जो घेरा है, चलिए उसे नापते हैं। तो मैंने जैसे नाक पर करा था वैसे ही मैं इस तरह से इस धागे को अपने हथेली पर रखूंगी, और जहां ये धागा इसका छोर खत्म हो रहा है वहां पर मुझे उतना ही लंबा ये धागा खोल कर उसे जोड़ना है। यह धागा जो है, इतनी लंबाई है मेरे हथेली के घेरे की। तो अब मैं इस हथेली के घेरे को नापती हूँ स्केल पर रखकर कि यह कितने सेंटीमीटर लंबा है। तो मैंने ये स्केल लिया और 0 सेंटीमीटर पर, यानी 0 सेंटीमीटर पर जितनी लंबाई थी उसको रखा, और जहां से इसका छोर था वो मैं स्केल पर ले गई। तो ये देखिए तकरीबन अंत तक जा रहा है ये धागा। अगर आप करीब से देखेंगे तो यह धागा जो है, इसका छोर इस स्केल के अंत तक जा रहा है, जिस पर लिखा है कितना, यह कितना सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ लिखा है 15 सेंटीमीटर। तो मेरी जो हथेली है उसका घेरा कितने सेंटीमीटर का हुआ तकरीबन, वो हुआ 15 सेंटीमीटर का तकरीबन। नाक की लंबाई थी तकरीबन 5 सेंटीमीटर और मेरी हथेली के घेरे की लंबाई है तकरीबन 15 सेंटीमीटर। चलिए अब हम एक और चीज नापते हैं, मेरे हाथ को, यानी मेरे हाथ की लंबाई कितनी है। तो मैं अपने हाथ की लंबाई को नापने वाली हूँ। तो ये जो सबसे लंबी उंगली है, यहां से मैं शुरुआत करूंगी और जहां ये मेरी कलाई है यहां तक मैं धागे को रखूंगी। तो मैंने यहाँ पर सबसे लंबी उंगली पर धागे को रखा और देखिए यहां से यहां तक यह धागा जो है यहाँ पर, तो इतनी लंबाई जो है यह आई मेरे हाथ की लंबाई। अब मैं इसे फिर से स्केल पर रखूंगी और पता लगाऊंगी कि मेरे हाथ की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर से शुरुआत हो रही थी, तो मैंने यहाँ रखा और इस तरह से इसे ले गई यहाँ पर। यह तो 15 सेंटीमीटर से काफी आगे जा रहा है। तो 15 सेंटीमीटर से भी आगे यह है, यानी कि मेरा हाथ जो है वो 15 सेंटीमीटर से भी लंबा है। यह स्केल से भी लंबा जा रहा है, तकरीबन 16 सेंटीमीटर होगा ये।
15 से भी 1 सेंटीमीटर और लंबा ये दिखाई दे रहा है, 15 से तो पक्का ज्यादा है। तो मेरा जो हाथ है वो 15 सेंटीमीटर से लंबा है। तो हमने देखा मेरे हाथ की लंबाई 15 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी है, मेरे हाथ का जो घेरा है उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है तकरीबन, और मेरे नाक की लंबाई है तकरीबन 5 सेंटीमीटर। और यह हमने कैसे पता करा? यह हमने जाना इस धागे और इस स्केल के जरिए। धागे से हमने नापा और फिर जितनी लंबाई आई उसे स्केल पर रखकर उसे सेंटीमीटर में बदल दिया। तो आप भी जानने की कोशिश करिएगा इस धागे और इस स्केल के जरिए कि आपकी हथेली जो है उसका घेरा कितना है, आपका हाथ कितना लंबा है, या आपकी नाक जो है क्या वो भी 5 सेंटीमीटर है, या उससे कम या उससे ज्यादा।